तो चलिए यहाँ पे जो है हम रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेट थियरी का ये सेकंड चैप्टर है क्लास 11th मैथ का। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी वो वन बाई वन करके देखते हैं। रिलेशन क्या होता है? जैसा आपके डेली लाइफ में रिलेशन होता है ना, जैसे हमारा कोई चाचा लगता है या फिर हम एक फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कुछ उसी तरीके से रिलेशन में भी एक जो सेट्स होते हैं, टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं, या फिर कोई एक रिलेशन बनाते हैं हम, या फिर अकॉर्डिंग टू हमारे बनाए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग उनमें एलिमेंट दिए जाते हैं, तो उसको ही रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रिलेशन। इसके बाद एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। रिलेशन इज अ लीनियर ऑपरेशन which establish relation between element of टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। रूल ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को आर से शो करते हैं। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा आपको, देन आपको क्लियर होगा। ये उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है जो दो सेट से लिए गए होते हैं, और जिसमें ये दोनों ही ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करता है इसके क्रॉस प्रोडक्ट से। इन दोनों सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट में काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, उनमें से ये कुछ चूजन एलिमेंट होते हैं जो एक फॉलोइंग रिलेशन को फॉलो करते हैं, ए रिलेटेड बी। अब मैं आपको एक सिंपल सा दो सेट ले लेते हैं, ए 2,3,5, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, बी 1,4,9,25, 49,30, ये ले लिया। ठीक है, तो मैं आपको पूरा फुल डिटेल में करके दिखाता हूँ। रिलेशन ये है, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, ए रिलेशन बी, वो है क्या, ए इज बी इज स्क्वायर ऑफ ए। ये हमारा गिवन रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी में कितने पेयर्स बनेंगे, तो बना के देख लेते हैं। 2,1, 2,4, 2,9, 2,25, 2,49, 2,30। ठीक है, 2 से बन गया, उसी तरीके से 3 से 3,1, 3,4, 3,9, 3,25, 3,49, 3,30। ठीक है, उसी तरीके से 5 से 5,1, 5,2, सॉरी 5,4, 5,9, 5,25, 5,49, 5,30। ठीक है, ये टोटल रिलेशन बन गया ए क्रॉस बी के। पर इसमें से हमें क्या चाहिए, बी इज ए स्क्वायर ऑफ ए। इसमें ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें ये स्क्वायर हो ए का, जैसा कि ये बदल जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा दिखे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है एक। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, बाकी नहीं मिलेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ मिलेगा, बाकी सारे बेकार हैं हमारे लिए।
5 का स्क्वायर यहाँ मिलेगा। तो ये जो 3 एलिमेंट है वो हमारे रिलेशन में आएंगे। तो हम लिखेंगे रिलेशन यहाँ पे, अगर इसको आपको किसके फॉर्म में शो करना है, रोस्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे 2, 4, ठीक है, और 3, 9 और 5, 25, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया। तो रिलेशन क्या होता है? एक लीनियर ऑपरेशन होता है जो दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में बनाया जाता है, जो कि उस रिलेशन में दिए गए कंडीशंस को फॉलो करता है। जैसे हमने यहाँ पे रिलेशंस बना दिया a, b, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, और यहाँ पे a, b, a क्रॉस b को जो a, b है वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा। सारा एलिमेंट इसी से होना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज द बिगर रिलेशन। सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा रिलेशन अगर पूछा जाए जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए तो वो a क्रॉस b ही होता है। पर हमें कुछ स्पेसिफिक रिलेशन जैसे यहाँ पे दे दिया बी स्क्वायर इज ए, ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ, देन आपको और समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक सेट ले लूँ a 1, 2, 3, ठीक है। अब चलिए इस सेम सेट का लिया जाता है। एक रिलेशन है जिसमें a, b है, a, b बिलोंग्स टू, अब देखिए a क्रॉस a कभी दे भी सकता है कभी नहीं भी दे सकता है। इसकी वजह आपको डायरेक्ट ये देगा a, b बिलोंग्स टू a, और रिलेशन क्या है, a इज़ लेस देन b। यहाँ पे मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूँ a रिलेटेड b, और यहाँ पे लिखेगा a इज़ लेस देन b, ठीक है। तो कई तरीके के आपको रिटर्न चीज़ें मिल सकती हैं, पर मतलब सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो हमें दो सेट ले लेने हैं सेम टाइप के, 1, 2, 3, a 1, 2, 3। या तो आप डायरेक्टली रिलेशन बनाओ, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। हमें चाहिए कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो। तो अगर 1 के साथ जाएंगे तो 1, 2 और 1, 3 ऐसे दो मिलेंगे जिसमें ये छोटा होगा। अगर 2 के साथ जाएंगे तो 2 के साथ 2, 3 एक ऐसा है जो छोटा होगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन हमें पेयर्स बनाने पड़ते हैं, वही रिलेशन होता है। तो रिलेशन ऑफ सेट्स क्या हो जाते हैं, दो सेट्स के बीच में, दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो एक लीनियर रिलेशन या लीनियर ऑपरेशन के थ्रू रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, वही रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, उनको भी देख लेते हैं जो आपको सवाल लगाने में हेल्प करेगी। तो इसका दूसरा हेडिंग है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं? तो बेसिकली अभी तो आपको दो ही हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या फिर आप इसमें रोस्टर मेथड भी लिख सकते हो। या तो आपको ऐसे रिटर्न रहेगा या फिर ऐसे टेबल बना के रहेगा, ये दोनों से आप वाकिफ हो। अभी यहाँ पे एक नया आता है एरो डायग्राम। तो हमने ये जो दोनों रिलेशन निकाले हैं उनका ही मैं एरो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो मैंने पीछे पढ़ा रखा है, ये जो बनाया हमने वही किया। तो जैसे हमने सेट ले लिया, 20 जस्ट रिसेंट वाले करते हैं ए, और इसमें सॉरी यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया दिस सेम सेट 1, 2, 3, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, हमें हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या आया हुआ है 1, 2, तो 1 जो है 2 से रिलेट होगा, फिर 1 3 से रिलेट होगा, और फिर 2 जो है 3 से रिलेट होगा। तो ये हमारा एरो डायग्राम है, ये हमारा एरो डायग्राम है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एरो डायग्राम बन गया। आगे और भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पर अगर आपको सवाल में पूछेगा तो इस तरीके से आपको बना लेना है। पीछे वाले के केस में क्या था, अगर आप बैक में जाओ तो यहाँ पे क्या था 2, 3, 5, मैं उसको फिर से यहीं बना देता हूँ, इसका आप नोट कर लेना 2, 3, 5, ठीक है। ये था हमारा सेट ए, और सेट बी क्या था 1, 4, 9, 25, 49, 30,
ठीक है। अब हमें जो रिलेशन मिला है वो क्या मिला, 2,4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये इसका एरो डायग्राम है। तो जब भी आपको एरो डायग्राम बनाने को बोलेगा या सेट बिल्डर फॉर्म बनाने को बोलेगा या फिर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोलेगा, आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे। रिलेशन क्या होता है, एक लीनियर ऑपरेशन दिया होता है आपको, जैसा कि ये दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B से छांटने होते हैं या फिर पता करना होता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर आप इसमें से क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि कौन सा इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। पर ये मेथड सूटेबल नहीं है। अगर आपको मान लिया बहुत बड़ा एलिमेंट दे दिया, काफ़ी एलिमेंट दे दिया, तो आपको ये लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस किया करो आप कि उस रिलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। कुछ और टर्म्स आएंगे आपको रिलेशन के रिलेशन चैप्टर में, तो उनको देखते हैं। रेंज एंड डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डोमेन एंड रेंज, ठीक है। इफ R be a relation, if R be a relation from a set, डेफिनेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर लिख लो इसको। फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लिखें सेट B। देन यहाँ पे देखने वाली बात है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर is called domain of relation R, ठीक है। while इसको फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डोमेन, एंड सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, while set of all second component of ordered pair is called range, ठीक है। इन दोनों को मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, देन आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मान लिया मेरे पास एक सेट A है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 8, ठीक है, और B ले लिया और ये है ले लो अब 2, 4, 6 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। और रिलेशन हमारा क्या है, मान लिया रिलेशन R है, ठीक है। और इस रिलेशन R में क्या है हमारा, A R B, ये क्या दिया हुआ है, मान लिया, जस्ट एज्यूम कर लिया A इज़ ग्रेटर देन B एंड A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। ऐसा हमें दे दिया है, तो हम किस तरीके से रेंज और डोमेन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस रिलेशन को बनाते हैं। R क्या होगा, हमारे पास दो सेट है, A इज़ ग्रेटर देन B, A बड़ा होना चाहिए B से। तो यहाँ पे 1 से बड़ा तो कोई है नहीं, मतलब 1 बड़ा होता है, 1 किसी से बड़ा है नहीं, इसमें सारे एलिमेंट हैं, उससे छोटा है 1, तो इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 3 2 से बड़ा है, 3,2, ठीक है, और 3 और किसी से बड़ा नहीं है। देन 5 पे मूव करते हैं, 5 4 2 से भी बड़ा है और 5 4 से भी बड़ा है, तो ये 5 के साथ हो गया, और 8 के साथ, 8 8 8 8 किसी से बड़ा नहीं है। तो इतने ही हमारे पास क्या आ गए, रिलेशन में हमारे सारे एलिमेंट आ गए। तो अब यहाँ पे देखिए डोमेन, डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट,
3, 5, ठीक है, 2 ही आएंगे। रेंज क्या होगा इसका सेकेंड एलिमेंट 2, 4, तो ये रेंज हो गया। कई बार आपको कोडोमेन भी पूछता है, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या होता है, आपको जो सेकेंड सेट है, जो कोडोमेन के लिए आपको क्या है, जो सेकेंड सेट है उसके सारे एलिमेंट ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा, सेकेंड सेट के जो सेकेंड सेट है, यानी यहाँ पे हमने A क्रॉस B निकाला हुआ है, तो जो सेकेंड सेट है उसके सारे एलिमेंट 2, 4, 6, 9, ठीक है, ये हो जाता है कोडोमेन। तो आपको कई सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और याद रखने की बात है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, तो B इज कॉल्ड इमेज ऑफ A, B जो है A का इमेज कहलाता है, बस जस्ट अ टर्म है ताकि आपको मीनिंग समझ में आए जब आप आगे सवाल लगाओ। तो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, तो उम्मीद है मुझे आप रेंज और डोमेन निकाल लोगे अगर सेट दिया है तो। उस सबसे पहले आप रिलेशन बनाओ, देन इसके बाद आप उसमें से एलिमेंट्स को अलग कर लो। एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। अगर हमारे पास कोई दो सेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज बहुत लोग रटते हैं इस फॉर्मूले को और समझ नहीं पाते, ठीक है। बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को रटते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, मान लिया एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, 1, 2, 3, एक मेरे पास A है और B है A, B, C, ठीक है। तो मेरे पास A क्रॉस B क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा रिलेशन है A क्रॉस B, वो क्या बनेगा, 1, A, 1, B, 1, C, एंड देन 2, A, 2, B, 2, C, एंड देन 3, A, 3, B, 3, C, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रिलेशन बना। पर जब हम रिलेशन बनाते हैं या फिर कोई भी अलजेब्रिक रिलेशन देते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में आ जाएं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सारे आ जाएं, ऑल एलिमेंट, या फिर कुछ एलिमेंट है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये रखा गया है और हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। या तो मैं इस चीज़ को इस रिलेशन के अंदर रखूँगा या नहीं रखूँगा, दो चॉइस। उसी तरीके से इस एलिमेंट को या तो मैं रख सकता हूँ या तो नहीं रख सकता हूँ, इसके लिए भी दो चॉइस। या तो मैं इसको भी रख सकता हूँ या इसको भी रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, दो चॉइस। या तो मैं इसको कंसिडर करूँगा रिलेशन में मेरे होगा या तो नहीं होगा, दो चॉइस। यानी हर एलिमेंट के लिए कितने चॉइस हैं, दो चॉइस। हर एलिमेंट के लिए कितने चॉइस हैं, दो चॉइस। तो 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2, 2, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 2 की पावर 9 आया। बेसिकली आया क्या, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ध्यान से समझिएगा, किसी भी रिलेशन में, जो भी रिलेशन मैं बनाऊंगा, तो हो सकता है उसमें किसी एलिमेंट को लूं या तो ना लूं। मतलब एक एलिमेंट के साथ सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं उसको कंसीडर करूं या तो ना करूं, यानी दो चॉइस। और सभी के साथ ऐसा ही होगा। तो दो चॉइस सभी के साथ, तो 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, जितने सारे एलिमेंट हैं। और कितने सारे एलिमेंट हैं, ध्यान से देख लेते हैं। इफ़ A has an element and B has m element, मतलब इसमें 3 था, इसमें 3 था, मैंने अलग अलग ले लिया, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, n क्रॉस m एलिमेंट। अभी
इसके पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर कितने n क्रॉस m, यानी 2 की पावर n m एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा नॉन वॉइड एलिमेंट, इसको भी नोट कर लेना साथ में। नॉन वॉइड एलिमेंट मतलब जो खाली ना हो, क्योंकि इसमें हमने एक केस लिया था कि या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी एलिमेंट को ना लिया जाए, कोई रिलेशन ही ना बने, यानी वॉइड आ जाए, इम्प्टी आ जाए। उस केस में नॉन वॉइड एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट इतने हैं, टोटल एलिमेंट इतने हैं। ठीक है, इसमें वॉइड भी इंक्लूडेड है। तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये वॉइड वाला माइनस हो जाएगा, जो इम्प्टी सेट आएगा, यानी जब उस केस में जब कोई भी रिलेशन मैच नहीं करेगा, यानी किसी को नहीं लिया जाएगा, तो उस केस उसका कितना केस बनेगा 1। क्योंकि अगर आपने किसी एक एलिमेंट को ले लिया तो ये इम्प्टी नहीं रहा। तो एक ही केस हो सकता है जिसमें पूरा इम्प्टी हो, और वो है 1। तो नॉन वॉइड एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 के पावर n m माइनस 1। आपको पता चल गया होगा कि n m कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो जब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे लाइव क्लास में, देन उस समय हम इस चीज़ को और भी क्लियर तरीके से देखेंगे। तो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।